तू क्या है, अपना मुंह खोल कर क्या है। लेकिन मुंह तब खुलता है जब हमारा हृदय उसकी स्तुति से भरता है, और हृदय की स्तुति को भरने के लिए उसका ज्ञान जरूरी है। वो कौन है, किसे किसके लिए हम गीत गाते हैं, किसकी स्तुति हो रही है, किसकी प्रशंसा हम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को जब तक हम नहीं जानेंगे, परमेश्वर की स्तुति हम नहीं कर पाएंगे। उसके ज्ञान में बढ़ो, तभी स्तुति होगा। जब परमेश्वर कहता है कि सच्चाई और आत्मा से आराधना करना है, तो सच्चाई परमेश्वर है। उस सच्चाई को जानो, उस सच्चाई में रहो, तभी हमारी तुम्हारी स्तुति परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है, और उसको वो बहुत सुगंधित लगता है। परमेश्वर को हमारी की हुई हर भेंट परमेश्वर को सुगंधित लगता है ना। एक और गीत गाएंगे जो एक से आज लेंगे। वचन एक से लेकर 6 तक नलेश आप पढ़ सकते। पहला वचन। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न भटका करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापियों धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आज बहुत महीनों बाद हम मिल रहे हैं यहाँ पर, और साल के अंत में भी हैं हम। एक नए साल में प्रवेश करने की राह जो है सब लोग देख रहे हैं, सब उसकी बाट जो रहे हैं। जरूरी है ये देखना कि क्या फर्क हुआ है इस ये जो महामारी है। परमेश्वर की कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी उसको भेजने में। हमारे जीवन में वो जो मकसद है परमेश्वर का, वो पूरा हुआ है या नहीं। परमेश्वर का मकसद तो बच्चों के लिए बदल नहीं सकता ना। उसके वचन में जो दिया है वही उसके बच्चों के लिए उसका मकसद होगा। तो परमेश्वर ने हमें कुछ तकलीफों से अगर वो ले गया है, परमेश्वर अगर कुछ कठिनाइयों के दिन हमें दिखाता है, तो उसका भी एक मकसद होता है। लेकिन इसके द्वारा हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ पहुंचे हैं, वेयर हैव वी रीच्ड, किन दरवाजों से हम गुजरे हैं, किन रास्तों पर हम चले हैं, आज कहाँ है। और आज जहां भी हम हैं, वहां से हमें देखना है कि परमेश्वर चाहता क्या है, और उसकी इच्छा से मैं कितना या कितनी दूर हूं। तो आज वो समय है जहां पर हम अपने दिलों को जांचेंगे। स्तुति के गीत हम सब ने गाया है ना, दो जो भी गीत गाया हम सब ने मिलकर गाया। लेकिन स्तुति, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि सच्ची आराधना वो है जो आत्मा में और सच्चाई में की जाती है। सच्ची आराधना मतलब एक झूठी आराधना भी है, मतलब ये कि एक वैसी आराधना भी है जो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। और सच्ची आराधना कौन कर सकता है? केवल सच्चा विश्वासी कर सकता है। सच्ची आराधना कौन कर सकता है? केवल सच्चा भक्त कर सकता है। सच्ची आराधना केवल वही कर सकता है जो आत्मिक हो। सच्ची आराधना केवल वो कर सकता है जिसका मन परमेश्वर ने बदला हो। आज कौन है वो इंसान जिसको आत्मिक कहा जाता है?
आज कौन है वो इंसान, जो जो वो मनुष्य जिसको सच्चा आराधना करने वाला हम बता सकते हैं? कौन है? मैं अपने आप को सच्ची आराधना करने वाला समझता हूँ, आप भी समझते होंगे। लेकिन आज हम वचन से देखेंगे कि हम कितने दूर हैं या कितने वहाँ है भी या नहीं। हम और कितना पार करना है और कितना तय करना है रास्ता। तो आज हम सिर्फ 3 वचन के ऊपर ध्यान देंगे। वो इसलिए क्योंकि भजन संहिता जो है, वो एक भक्तों की गीत है, भक्त गीत है। एक वो आराधना के गीत हैं। मतलब वो गीत कौन गा सकता है, ये इसकी शुरुआत में ही हमें बताया गया है। सबसे पहला जो शब्द है, जो जो जिससे भजन संहिता शुरू होती है, वो धन्य। मतलब धन्य है वो, धन्य है वो। मतलब ये कि आराधना केवल वो कर सकता है जो धन्य है। धन्य का मतलब क्या है आपके जीवन में आज? क्या किस बात को आप किन बातों को लेकर आप अपने आप को धन्य मानते हैं? किन बातों को लेकर आप ये समझते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष है? किन बातों को लेकर आप ये समझते हैं कि कभी-कभी परमेश्वर के आशीष नजर नहीं आते हमारे जीवन में? किन बातों को देखकर आप समझते हैं कि वो कितना धन्य है, ये कितना धन्य है? वो सब बातें हम अलग रखेंगे। आज देखेंगे कि परमेश्वर किसको धन्य कहता है। परमेश्वर किसको धन्य कहता है? परमेश्वर उस धन्य इंसान की परिभाषा क्या है? उसका उसका जीवन कैसा होता है? वो हम देखेंगे। धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्गों में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य है वो पुरुष जो कुछ चीजें नहीं करता। धन्य है वो पुरुष जो कुछ बातों से अलग रहता है। क्या है वो बात? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। न वो चलता है दुष्टों की युक्ति पर, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। 3 बातें यहां बताई गई हैं। एक तो वो जो चलता है, एक वो जो खड़े होता है, एक वो जो बैठता है। सारे मार्ग कैसे हैं? दुष्टों के हैं, पापियों के हैं और ठट्टा करने वालों के हैं। मतलब ये कि वो इंसान धन्य नहीं जो दुष्टों की युक्ति पर चलता हो, वो भी धन्य नहीं जो पापियों के मार्ग में खड़ा हो, ना ही वो धन्य है जो ठट्टा करने वालों में बैठ जाए। ये एक प्रोग्रेसिव लाइन जिसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसा पापी जो शुरुआत में उन उन लोगों के बीच गुजरता है, वो वहां रुकता नहीं, गुजरता है, उन उन लोगों के बीच रहता है, वो चलता है, उन्हीं वो अपना रास्ता बदला नहीं है। अब वो रुकता नहीं है, लेकिन वो चल रहा है उन्हीं के बीच। दूसरा इंसान वो है जो न सिर्फ उस रास्ते पर चलता है, लेकिन वहां खड़े होकर कुछ देर उन लोगों का या उनकी बातों का आनंद भी लेता है। तीसरा वो है जो उन ठट्टे करने वालों के बीच बैठ जाता है। बैठना मतलब उनमें शामिल होना। खड़े होकर सुनना मतलब उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, और गुजरना मतलब आज भी वो इच्छाएं हैं हमारे जीवन में। आज भी वो इच्छाएं हैं कि किसी तरह उस रास्ते को जरा कम से कम देख कर चलूं, है ना? ये सारी बातें हैं। मतलब परमेश्वर कहता है धन्य है वो जो ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हम सब एक वक्त में ऐसे थे। मतलब कौन धन्य है? धन्य है वो जो अलग किया गया हो। तो सबसे पहली बात, धन्य है वो जो जुदा हुआ हो। आपका जुदा होना उन बातों से, उन पापों के मार्ग से, उन ठट्टे करने वालों के बैठक से, उन उन लोगों के झुंड से जहां पर आप पहले थे, वो वहां से जो निकल कर आया है, वो धन्य है। वो कार्य कौन करता है? परमेश्वर करता है। हम अपने आप से निकल कर नहीं आते, लेकिन आप धन्य है वो अगर आपका मन बदला है। धन्य है आप अगर आपका मन, आपकी आत्मा बदली है।
आपको वो मार्ग अच्छे नहीं लगेंगे, आपको वो लोग अच्छे नहीं लगेंगे, आपको वो बैठक, वो बातें जो है वो ठीक नहीं लगेंगी। धन्य है वो इंसान जो जुदा हुआ है, वो धन्य है। दूसरा उसके बाद कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। केवल जुदा होना पूर्ण काम नहीं है, कार्य पूर्ण हुआ नहीं है। आप कहेंगे कि मैं पहले वहां जाता था लेकिन अब नहीं जाता, मैं जुदा हो गया हूं, मैं अलग हो गया हूं। परंतु मतलब आगे भी है, वो जुदा भी हुआ है, उसके बाद भी एक कार्य है उसके जीवन में। क्या कार्य है वो? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है। जिन बातों से पहले वो नाखुश था, जिन बातों को लेकर वो परमेश्वर से नफरत करता था, आज उसी व्यवस्था, उन्हीं परमेश्वर के वचनों से वो प्रसन्न होता है। कई लोग कई लोग बदलते हैं। कई लोग बीवियों के या बच्चों के कहने पर कहते हैं शराब छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे उन दोस्तों का साथ मत रहो, वो अच्छे लोग नहीं हैं। कुछ लोग बोलेंगे वहां मत बैठो, जब तुम अगर वहां बैठोगे तो जब पुलिस आएगी तो तुम्हें भी पकड़ के ले जाएगी। तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, अपना बैठक बदल देते हैं, उन लोगों का संगति जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन वो बदलाव नहीं है, धन्यता उसमें नहीं है। बुरे काम छोड़ने में धन्यता नहीं है। धन्य वो है जो ये सब इससे जुदा होता है लेकिन जुड़ कहीं जाता है। उसका जुदा होना, उसका जुड़ना, दोनों संबंध रखते हैं, वो अलग नहीं है। वो जुदा इसलिए होता है क्योंकि वो जुड़ गया है किसी से। किससे? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से उसे प्रसन्नता मिलती है। वो जब पढ़ता है उसे आनंद मिलता है परमेश्वर के वचन से। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है ना? कहां वक्त मिलेगा उसको ऐसी बातों में? कहां वक्त मिलेगा उसको ऐसे लोगों के संग रहने में? वो तो वो उसकी प्रसन्नता तो परमेश्वर के वचनों में है। उसकी प्रसन्नता तो परमेश्वर के व्यवस्था में है, परमेश्वर के लोगों के बीच है। वो रात दिन उस व्यवस्था पर मनन करता है। आप धन्य हो अगर आपको परमेश्वर के वचन से प्रसन्नता होती है। आप धन्य हो अगर आपको परमेश्वर के वचनों पर रात दिन मनन करना अच्छा लगता है या वो भाता है, वो संगति भाती है आपको। धन्य है वो जो जुदा होता है, धन्य है वो जो जुड़ जाता है। ये दोनों चीजें जरूरी है एक एक इंसान को, अगर परमेश्वर ने उसको धन्य कहना है तो। क्या ये दोनों चीजें आपके जीवन में नजर आता है? मतलब शुरुआत में ही, भजन के पहले ही जो 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 शब्द है, वो धन्यता क्या हम में नजर आती है? आगे बढ़ना है, आगे और भी गीतें हैं, आगे और भी भजन है जिसमें तकलीफ के द्वारा गुजरना होगा, जिसमें खतरों के द्वारा गुजरना होगा। लेकिन ये गीत गाने के योग्य क्या हम हैं? क्या परमेश्वर हमसे कहेगा कि धन्य है तू जो मेरे पास आता है, धन्य है तू जो मेरे बैठक में बैठता है, धन्य है तू जो मुझसे मांगता है, धन्य है तू क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं? क्या परमेश्वर हमसे वो बातें कहेगा? कई बार हम कुछ कुछ वचनों को लेकर हम उसका मतलब हम अपने अपने मन में बना लेते हैं, है ना? और वैसा ही मतलब बनाया है कई लोगों ने उस तीसरे वचन का। कहा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ओ ये सफलता क्यों किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? जब हम देखते हैं दुनिया में लोग जो हैं सफलता के पीछे दौड़ते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर सफलता के पीछे दौड़ना कोई बुरी बात नहीं है। परमेश्वर ने भी तो वचन में कहा है कि आपको सफलता मिलेगी, मैं दूंगा। और इसलिए हम दौड़ते हैं क्योंकि हमारी समझ में सफलता और परमेश्वर के वचन की का जो समझ है वो बिल्कुल अलग है। वो सफल होता है हर कार्य में। कितने ख्रिस्ती को देखा जो जो पूरे भक्ति में रहते हैं और पूरे अय्याशी में रहते हो,
नहीं, सफलता और धन्यता जो है उन दोनों बातों की समझ हमको पूरी होनी चाहिए, वरना अधूरा समझ से हम केवल झूठ की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन इस वचन को लेकर ऐसा लगता है कि वो इंसान वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, गिविंग इट्स फ्रूट्स इन सीजन। ऋतु में फलना मतलब क्या? ऋतु में फलना मतलब क्या? कि आप सबके जीवन में वो फलवंत होना नजर आना चाहिए। ऋतु मतलब क्या? एक सीजन होता है। ठीक है, आप अभी नए जन्म लिए हो, लेकिन आप इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, आप कहते हो आप क्रिस्ती है, आपके जीवन में अगर फल नहीं नजर आता, तो आपका पेड़ जो है, आप जहां भी लगे गए हो, वहां आप वो सही जगह है नहीं, मतलब आप धन्य हो नहीं। ये हो नहीं सकता प्रियो, ये हो नहीं सकता कि हम अपने आप को धन्य कहें और हमारे जीवन में फल नजर नहीं आए। एक समय होता है, एक ऋतु होता है। पौलुस कहता है, मैं तुमसे कुछ बातें अभी नहीं कह सकता क्योंकि तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। और दूसरी जगह कहता है कि कब तक दूध पीते बच्चों की तरह रहोगे तुम? अब तक तो तुम्हें दूसरों को सिखाने वाला बन जाना चाहिए था। मतलब एक समय होता है कि आपके जीवन में वो सारी फल नजर आए। एक समय होता है कि आप में जो क्रिस्ट है, आप में जो परमेश्वर है, उसकी उसकी मतलब क्या बोलते हैं, उसका रहना आपके जीवन में नजर आना चाहिए। उपस्थिति, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में नजर आनी चाहिए। कौन कहता है हमें देखकर कि ये बहन क्रिस्ती है, ये भाई क्रिस्ती? कौन कहता है कि इसके जीवन में आत्मा के फल हैं? लेकिन होना जरूरी है, होना जरूरी है। क्यों पता है? क्योंकि वचन कहता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आप अपने आप लगे नहीं हो, आपने आपको अपने आप को जन्म नहीं दिया, किसी ने आपको वहां पर लगाया है। कौन है वो? परमेश्वर है ना, जिसने हमें जीवन दिया है। क्या एक पेड़ अपने आप को जाकर लगाता था किसी जगह? अच्छी जगह देखकर हम अपने आप को लगा लेते हैं? नहीं। मतलब आपका ये मानना है कि हम किसी परमेश्वर के द्वारा कहीं लगाए गए हैं? मतलब ये सारी चीजें क्या ऑप्शनल है? क्या आपका पेड़ होना आपके ऊपर निर्भर है? नहीं। परमेश्वर ने अगर लगाया है, अगर आप परमेश्वर के संतान हो, तो आपको बढ़ना है। पहले जो 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 जमीन के नीचे था, वो ऊपर आने आने लगता है, फिर धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, पेड़ के साथ हरी हरी पत्तियां, उसके बाद फल नजर आते हैं। लगाए गए हो आप, मतलब आपका उद्धार तो आपके हाथ में है नहीं, आप अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को धन्य कहते हैं, तो ये लगाया हुआ पेड़ में फल जो है जरूर होने चाहिए। लेकिन वो पेड़ कैसा होता है, कहाँ होता है, कहाँ लगाता है परमेश्वर पेड़? तो वहां लगाता है जहां बहती नालियों के किनारे हैं, जहां नाला बहता हो, नदी, बहती नदी के किनारे, जहां नदी बहती हो, वहां पर पेड़ लगाया गया है। कौन है जीवन का जल? यीशु है। अगर तुम उसमें नहीं रहोगे, अगर तुम उसमें से पियोगे नहीं, उसके वचन में से अगर तुम वो जीवन जल को पाओगे नहीं, तो तुम वृक्ष कैसे बनोगे? तुम्हारे जीवन में फल कहां से आएंगे? प्रियो, ये धन्यता है। धन्य वो है जो परमेश्वर के हाथों अंधेरों में से निकालकर उजाले में लाया गया हो। धन्य वो है जो एक मरा हुआ जो 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 सीड था या बी था, उसको लेकर परमेश्वर ने बहती नदी के किनारे लगाया है, तो उसमें फल जो है जरूर नजर आएंगे। मैंने इसलिए कहा कि साल के अंत में है हम, और हर बार, फिर वो कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने आप को देखते हैं साल में एक बार कि कैसे रहे हम।
क्या ग्रोथ हुआ है हमारा, क्या बढ़ोतरी हुई है हमारी। ये और बात है कि क्रिस्टी को हर रोज देखना है, लेकिन कभी तो समय निकालें हम अपने आप को देखें, जांचें, लोगों के नजरों से नहीं, ना ही अपने नजरों से, वचन से। वचन किसको धन्य कहता है? वचन किसको मतलब किसे कहता है कि ये नया जीवन पाया हुआ संतान है? कौन है वो? क्या मुझ में वो सारी बातें नजर आती हैं? अगर नहीं नजर आता तो क्या हम उस माली की तरह नहीं रह सकते जो मालिक है उससे कहता है बस 1 साल और मुझे दे दो, 1 साल और मैं उसको खोद कर, मैं उसमें जो 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 भी मिट्टी है, जो मैन्योर है, उसको लगाकर एक और मौका दो। क्या हम ऐसे नहीं मांग सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन में वो फलवंत होने दो, मेरा जीवन फलवंत होने दो, मेरे जीवन में जो वचन चाहिए वो तू मुझे दे परमेश्वर। वो मांग होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए। धन्यता उसमें है प्रियो, धन्यता उसमें है जहां आपको परमेश्वर की शांति मिलती हो, जहां आपको परमेश्वर का आनंद उसके वचनों के द्वारा मिलता हो। आपकी धन्यता तब नहीं जब आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है, आपकी धन्यता तब नहीं जब आपको अच्छी बीवी, अच्छा अच्छा पति मिल जाता है। नहीं, आपकी धन्यता किस में है कि आप अपने आप को उस लगाए हुए पेड़, उस नदी, बहती नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ को देखते हैं, उसमें फल देखते हैं, तब आप अपने आप को धन्य कह सकते हैं और परमेश्वर को आप धन्यवाद देंगे। पहला ही भजन है ये, पहला ही शब्द है ये, लेकिन पहले ही शब्द में हमारी परिस्थिति या हमारा पोजीशन जो है उसका पता चल जाता है। हम सिर्फ उनमें से नहीं हो जो जुदा हुए हों, जिन्होंने मूर्तियों को फेंक दिया हो। हम केवल वो नहीं, हम वो भी हैं जो जुड़े हुए हों परमेश्वर के वचन से। इन दोनों के अलावा, इन दोनों के बगैर आपका फलवंत होना नामुमकिन है। आप समझे? ये दोनों बातों के ऊपर ही तीसरा जो वचन है वो आधारित है, उसके बगैर नहीं हो सकता। इसलिए प्रियो, पहला वचन जो हम कभी-कभी पूरी तरह से याद करके बता सकते हैं, आज हम अपने जीवन में उसको अपनाएंगे। आज वो उसकी हर बात, उसका जो 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 हर वचन है, वो अपने जीवन को उसकी रोशनी में जांचेंगे और मांगेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे उस इंसान की तरह बना, उस इंसान की तरह बना जो बहती नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ जैसा हो। और परमेश्वर आपकी 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 प्रार्थना सुनेगा। पता है कैसे सुनेगा? कान लगाकर सुनेगा। वो झुक कर आपकी वाणी सुनेगा, वो झुक कर आपका रोना सुनेगा और शीघ्र ही आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। क्या ऐसी प्रार्थना हो सकती है? क्या ऐसी प्रार्थना हम अपने जीवन में कर सकते हैं? परमेश्वर से मांगेंगे अनुग्रह और परमेश्वर जरूर देगा। आमीन।